हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विंग्स ऑफ विल। सो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ जा रही है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, आप हैप्पी भी फील कर रहे हो और फिर भी अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं अजीब सी, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम शायद हैप्पी ही नहीं हैं। इसका ऐसा क्या कारण हो सकता है जो हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं? क्या कोई ऐसा बड़ा डर या फिर हमारी कोई ऐसी हैबिट है जो हमें सैड रहने पर मजबूर करती हो सकता है, क्योंकि इसका कारण होता है हमारा दूसरों से कंपैरिजन। हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लाइक इंस्टाग्राम खोलते, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब को खोलते ही हम दूसरों की बेस्ट फ़ोटोज़, बेस्ट वीडियोज़, हैप्पी रिलेशनशिप्स, लग्जरियस लाइफ, और फिर हमें धीरे धीरे लगता है कि शायद हमारी ही लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। पर वेट गाइस, अगर ऐसी कोई हैबिट है तो ये हैबिट सच में बहुत गलत है। ये ना तो हमें खुश रहने देती है और ना ही हमें हमारी ज़िंदगी को हमारे हिसाब से जीने देती है। और सोशल मीडिया पे तो हमें हमेशा लगता है कि सब हैप्पी हैं हमारे अलावा, हमें सब हैप्पी दिखाई देते हैं, लेकिन सच असल में ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया वाली लाइफ कभी रियल लाइफ होती ही नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं तो दूसरों की हाइलाइट्स और उनसे हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी लोग बताते हैं वो सिर्फ उनके बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, सब अपने बेस्ट मोमेंट्स को दिखाते हैं। अपनी पेन के बारे में कोई नहीं बताता और ना कोई बताता है अपनी स्माइल के पीछे वाले फेजेस को, ना कोई अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है और ना ही कोई अपनी स्लीपलेस नाइट के बारे में। और हम सिर्फ देखते हैं कैमरे पर उनके बेस्ट से बेस्ट मोमेंट को, और फिर धीरे धीरे वही कंपैरिजन आपकी हैप्पीनेस को छीन लेता है। आप अपनी क्वालिटीज़ को भूल जाते हो, अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझने लगते हो, और फिर एक दिन आपको लगता है कि आप शायद इनफ ही नहीं हो। लेकिन सुनो, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, सब अपने हिसाब से स्ट्रगल करते हैं और सब सक्सेस की रेस में भाग रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिलती है और कुछ लोगों को थोड़ी देरी से। लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम धीरे से मिलने वाली सक्सेस को छोटा समझ लें या उन लोगों को हम कमज़ोर समझ लें। सभी अपने हिसाब से ग्रो करते हैं, लेकिन कंपैरिजन हमेशा आपको कमज़ोर बनाता है और आपको मेंटली टायर्ड बनाता है, और इससे हमेशा मिलता है तो स्ट्रेस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो इसीलिए दूसरों की ज़िंदगी को देखकर आप अपने को जज करना बंद कर दो, और अगर सच में खुश रहना है तो खुद की ज़िंदगी को फोकस करो। अपनी अपनी छोटी अचीवमेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहो, अपनी हर चीज़ के लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया करो, और हर दिन और खुद को कल से बेटर बनाओ। खुद से सवाल करो कि आज क्या नया करूँगा, आज ऐसा क्या होगा मेरे साथ कि मैं कल से भी बेटर बन जाऊँ। खुद से प्यार करना सीखो, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि हमें दूसरों की ज़िंदगी को बेस्ट नहीं समझना है, हमारी अपनी ज़िंदगी बेस्ट है। दूसरों से हमें क्या लेना, और आपकी ज़िंदगी कोई कंपटीशन नहीं है, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, जिस जर्नी में सिर्फ आप और आपकी स्टोरी है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, जो लोग हर टाइम दूसरों से कंपेयर करते हैं ना खुद को, वो कभी अपनी वैल्यू समझ ही नहीं पाते। और जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख लोगे, उस दिन आप दूसरों से भी परफेक्ट हो जाओगे, और ना ही आप खुद को किसी और से कंपेयर करोगे, क्योंकि आपको कंपैरिजन में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको सिर्फ अपनी लाइफ से प्यार होगा, क्योंकि फिर आपको एहसास होगा कि आपकी अपनी स्टोरी है, आप उसके खुद मास्टरपीस हो। और चाहते हो कंपैरिजन से छुटकारा पाना, तो सिर्फ और सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अब खुद से प्यार करना सिखाएगी। सो हमेशा सेल्फ लव करो गाइस, दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करते रहो गाइस, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू।